बच्चों आज हम लोग जो है उसे अध्याय आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में गति में त्वरण एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और है भी तो सापेक्षता के सिद्धांत पर एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है या गतिमान है। और वैसे प्रकृत ब्रह्मांड का होल यूनिवर्स का कोई भी पार्ट के स्थिर नहीं है। अब उसमें हम लोगों ने चाल देखा, गति देखा, वेग देखा। चाल और वेग में अतिश सदिश को देखा। चाल अतिश है, वेग सदिश है। इनके मात्रक को देखा और उनका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। चाल का भी मीटर पर सेकंड है और वेग का भी मीटर पर सेकंड है। अब त्वरण क्या है? त्वरण का बच्चों एक दूसरा नाम है वेग परिवर्तन की दर। क्या? या नाम से ही स्पष्ट है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर अंग्रेजी में कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। आपको स्पष्ट हो गया? त्वरण कहिए या वेग परिवर्तन की दर कहिए। वेग परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ जो है परिवर्तन है। तो परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? कोई बताए? स्वाभाविक है कि यदि समय के साथ गति परिवर्तित हो रही है तो गति क्या होगी? वस्तु की त्वरित गति होगी। त्वरित गति यानी गति में परिवर्तन त्वरित गति कहलाएगी। तो परिभाषा आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर? अगर पूछा जाए त्वरण किसे कहते हैं, आप कहेंगे कोई भी वस्तु गतिशील है और उसके वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration. क्या? Rate of change of velocity is known as acceleration. त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण को बच्चों जो है सदिश ए से लिखते हैं। क्या? त्वरण को सदिश ए से लिखते हैं या दर्शाते हैं। क्या? सदिश ए से लिखते हैं या दर्शाते हैं। मान लिया गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग जो t1 समय है। क्या? मान लिया गतिशील वस्तु का t1
t1 समय में वेग u है तथा t2 समय में वेग v है। क्या मान लिया गतिशील वस्तु का t1 समय में वेग u है और t2 समय में वेग v है, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। या आप लिख सकते हैं गति A इक्वल v माइनस u डिवाइड बाई t2 माइनस t1। क्या या गति A इक्वल v माइनस u डिवाइड बाई t2 माइनस t1। या लिख सकते हैं या सदिश A इक्वल टू विस्थापन को उसको डेल्टा से लिख देते हैं, v माइनस u अर्थात समयांतराल को डेल्टा टी लिख देते हैं और उसको v माइनस u लिखते हैं v माइनस u डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो समय परिवर्तन है, दोनों का अंतर आ जाता है। तो त्वरण सदिश A बराबर v माइनस u डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब बच्चों देखो, जैसे चाल का मात्रक आप लोगों ने निकाला, चाल या वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? चाल का वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ हम लोग त्वरण का मात्रक निकालेंगे। क्या? त्वरण का मात्रक निकालिए। त्वरण का मात्रक यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण का मात्रक, तो स्वाभाविक है त्वरण का मात्रक निकालने के लिए हम निकालेंगे वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। देखिए, त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। ये बड़ा वेग का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक सेकंड। वो वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड। अब सेकंड डिवाइड क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा या इस सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे या त्वरण का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड का सेकंड में गुणा होगा, गुणा में घात जोड़ देते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या पावर -2। इसको बच्चों त्वरण का मात्रक हो गया। अब देखेंगे त्वरण के प्रकार या त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। आइए इसको भौतिक देखते हैं। त्वरण कितने प्रकार का होता है?
त्वरण बच्चों जो है मुख्यतः है 3 प्रकार का होता है। क्या? त्वरण 3 प्रकार का होता है। पहला तो है एक समान त्वरण। क्या? पहला है एक समान त्वरण, दूसरा है असमान त्वरण और तीसरा है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य त्वरण। तो लिखिए मुख्यतः है त्वरण 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः त्वरण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अभी भी हमने कहा नंबर 1 एक समान त्वरण। क्या? एक समान त्वरण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण अर्थात इसमें गति घटती बढ़ती नहीं है। एक समान त्वरण में गति जो है घटती बढ़ती नहीं है। एक समान वेग से जो है वस्तु गतिमान है। दूसरा है असमान या परिवर्ती त्वरण। असमान या परिवर्ती, असमान या परिवर्ती त्वरण। अंग्रेजी में इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन असमान या परिवर्ती, यानी इसमें गति जो है असमान या परिवर्ती त्वरण में गति क्या है? परिवर्तित होती रहती है। तीसरा है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सीलरेशन। क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सीलरेशन। धनात्मक में वस्तु की गति बढ़ रही है तो त्वरण बढ़ रहा है। ऋणात्मक में वस्तु की गति घट रही है यानी त्वरण घट रहा है। लेकिन शून्य त्वरण ये आपके लिए थोड़ा सा समझने योग्य है। इसमें वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। तो बच्चों आज हम लोग इस पाठ में बस इतना ही पढ़ेंगे और अभी अगले वीडियो में इससे संबंधित अंकित प्रश्न को हल कर लेते हैं।